A+ चाहिए बोर्ड एग्जाम में, सबको चाहिए होता है, हर स्टूडेंट को चाहिए होता है। तो ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करो, इंशाल्लाह A+ आ जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है रिपीटेड क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, पास पेपर और आपके पास जो है वो टारगेट पेपर। दूसरा पॉइंट है आपके पास कंप्लीट सिलेबस बट नॉट फोकस्ड एवरी टॉपिक। तीसरा पॉइंट है आपके पास एटलीस्ट 2 आवर लर्निंग। चौथा पॉइंट है आपके पास स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। अब इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और एक एक करके बताता हूं कि कैसे आपने इन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। देखो बेटा, याद रखना, जो गेस्ट पेपर होता है, पास पेपर होता है, टारगेट पेपर होता है, ये उस टीचर ने बनाया होता है जो आपको 10 साल, 15 साल, कभी कभार 30-30, 40-40 साल टीचर ने पढ़ाया होता है, उनके ये बनाए हुए होते हैं। अपनी कोशिश करना है कि उन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार लिखकर, सिर्फ पढ़कर नहीं, रट्टा लगाकर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर लिख कर, 2 चीज़ याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर लिख कर प्रैक्टिस करना है। हमारे जो गेस्ट पेपर होते हैं, जो गेस्ट पेपर हम आपको देते हैं, उसमें बच्चों को हम कोशिश करते हैं, अपने फिजिकल कोचिंग में जो बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने, तो हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि उनसे एक एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाए, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाए। टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, फोकस करता है, जिससे हमारा हर बच्चा A ग्रेड A+ पढ़ जाता है और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करना है कि भाई हर गेस्ट पेपर, पास पेपर, टारगेट पेपर का हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर कोई आपके सामने वो क्वेश्चन रख दे तो ऐसा ना हो कि आपको आता ही ना हो। दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट सिलेबस, मगर तमाम टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या करते हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि उनके पास टाइम कितना है। देखो, अगर आप 12 महीने पढ़ने बैठ रहे हो तो फिर आप तमाम टॉपिक करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम। कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कम से कम बच्चा 8 महीना तो बैठ के पढ़े, 2 महीने की छुट्टियाँ हटाकर। अगर आप 8 महीना पढ़ोगे तो आपके जो हैं वो ईजिली तमाम टॉपिक भी कवर होंगे, रिवीजन को भी 1 महीना मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है वो पूरा सिलेबस कवर करने का मौका मिलेगा। तो आप जब भी पढ़ने बैठो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, सबसे पहले ये देख लो कि टाइम कितना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, हर टाइम के हिसाब से आपके पास जो है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेगी। अब एक बात सोचो कि हर डिश पकने में क्या सेम टाइम लेती है? नहीं, हर डिश की टाइमिंग अलग है। तो इसी तरह से जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो ये देखा जाएगा कि यार अभी आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं और आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो जो 24 घंटे काम कराई जा सके जिससे। ठीक कहते हैं यहाँ पर कि करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपने अगेन किसी पास पेपर, टारगेट पेपर को ही फॉलो करना होगा। तो उसके ज़रिए से तमाम क्वेश्चंस को आपने कवर करना है और कॉन्सेप्ट वाइज कवर करना है, इससे आपका जो है वो काम आसान हो जाएगा। आ जाते हैं एटलीस्ट 2 आवर लर्निंग। देखो, कम से कम दिन में 2 घंटा पढ़ो। इससे कम अगर आप पढ़ रहे हो, और ये 2 घंटा वो है जो कि आप खुद पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कॉलेज कोचिंग ये हटा दो, वो तो आपको जाना ही जाना है, और कभी कोचिंग की छुट्टी करते हो, कभी कॉलेज की। ईद हो, त्यौहार हो, संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 घंटा कम से कम पढ़ो। और आप कोशिश करो कि इतवार वाले दिन भी 2 घंटा पढ़ो। जब आप रोज़ 2 घंटा पढ़ोगे तो यकीन मानो ऐसा होगा कि जब पहले दिन 2 घंटे पढ़ने बैठोगे 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ने बैठोगे तो 2.5 क्वेश्चन होंगे। 1 महीने बाद जब रोज़ 2-2 घंटे पढ़ोगे ना, तो उसी 2 घंटे में आप 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी कवर करोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आपका जिस्म उस चीज़ का आदी हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये मेरे 2 घंटे हैं रोज़ के। और कोशिश ये रखनी है कि जो 2 घंटे हों वो रोज़ के सेम हो। ऐसा ना हो कि कभी सुबह कभी शाम, ऐसा ना हो कि एक दिन आपने 2 घंटे छोड़ दिए, अगले दिन 4 घंटे पढ़ने का सोच रहे हो, या 3 दिन आपने 2-2 घंटे पढ़ा ही नहीं, अब अगले दिन सोच रहे हो 6 से 8 घंटे पढ़ लूँगा। नहीं होता। मेरे पास एक बच्चा आया, वो बोलता है कि सर मैं हफ्ते में 1 दिन पढ़ लूँगा 6-7 घंटे, बाकी 3-4 दिन ऑफ कर लूँगा। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जिस्म आदी हो जाता है। आपका जिस्म, आप जिम में जाते हो ना, तो शुरू में कितना दर्द होता है जिस्म में, हाथों में, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो नॉर्मल हो जाता है। आपको आदत हो जाती है जिम जाने की। इसी तरह से आपका माइंड भी है, रोज़ 2-2 घंटे पढ़ोगे वो आदी हो जाएगा। पहले दिन जब 2 घंटे पढ़ने बैठोगे तो शायद 1 से 2 क्वेश्चन ही कवर हों, दिल भी ना लगे, लेकिन रोज़ 2-2 घंटे पढ़ोगे, फिर
आपके पास जो है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, उसी 2 घंटे के अंदर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी कवर कर सकोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकोगे। तो आपने रोज 2 घंटे पढ़ने बैठना है हर हाल में। सिर्फ दिमाग बना लो कि एक हाल में मैं नहीं पढ़ने बैठूंगा, वो जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, और अल्लाह ना करे आप कभी बीमार हो। ठीक है, आप सेहतमंद रहो, सेहतियाबी से अपनी तालीम कंप्लीट करो, आपके इर्द गिर्द लोग सेहतियाब रहें। तो दिमाग बना लो, कुछ भी हो जाए, दोस्त आ जाए, फैमिली फंक्शन आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखो ईद भी है, तो भाई ईद में भी आपको सुबह का टाइम, शाम का टाइम मिल जाता है जब आप फ्री होते हो, तो उस दिन भी 2 घंटा पढ़ने बैठो, ताकि ज़िंदगी भर ये रहे कि यार मैंने ईद पर भी 2 घंटा पढ़ा है, तो मैं आम डे में तो हर हाल में पढ़ूंगा। टाइमर लगाकर प्रॉपर 2 घंटा पढ़ो। इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि यहीं पे आके बच्चा फंसता है। 3 पॉइंट है, स्विच ऑफ योर मोबाइल। जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठो। अगर आपके पास फैसिलिटी है लैपटॉप की, टैबलेट की, इस तरह के पीसी की, तो आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करो और प्रॉपर पढ़ने बैठो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका माइंड डाइवर्ट करता है वो आपका मोबाइल है। मोबाइल में इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, एक्स, यूट्यूब, इस तरह की कई ऐप्स होती हैं, पबजी, फ्री फायर, गेम्स, जो कि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से कहती हैं कि भाई हम पे भी तो ध्यान दो, हम भी तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उन्हें आपने कहना है कि तुम ज़िंदगी का हिस्सा बाद में हो, पहले मेरी पढ़ाई है। अगर मैं अच्छी तालीम हासिल करूँगा तो इंस्टा, टिकटॉक पे 2 घंटा देने में मज़ा भी आएगा। समझ रहे हो? यकीन मानो, जब आप 10 घंटे मेहनत करते हो और 1 घंटा इंस्टा चलाते हो ना, दिमाग फ्रेश हो जाता है। जब आप 10 घंटा इंस्टा चलाते हो, 1 घंटा मेहनत करते हो, दिमाग बोलता है क्या कर रहे हो भाई, क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। ठीक है, इंस्टा, टिकटॉक सब यूज़ करो, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ आपको बर्बाद करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ बादाम खाओ, सब बोलेंगे सर कितनी अच्छी बात कर दी, बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, लेकिन रोज़ 10-10, 15-15 रोज़ आधा किलो बादाम खाओ, वो बादाम आपको ख़त्म कर देगा, आपको गर्मी में आपके पेट में गर्मी पैदा कर देगा, आपकी तबीयत ख़राब कर देगा। बिरयानी खाओ, कितनी अच्छी डिश है, कितनी मज़ेदार डिश है, हर कोई पसंद करता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिरयानी पसंद ना करता हो। मैं कहूँ रोज़ 2 किलो खाओ, आपको पता है फिर आपके साथ क्या होगा 1 महीने बाद। इसी तरह से हर चीज़ हमें चाहिए मोबाइल में मौजूद, मगर टाइम पर चाहिए। ठीक है, जैसे आप इंस्टा, टिकटॉक को टाइम दे रहे हो, पढ़ाई को भी टाइम दो। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं कि मोबाइल तो है, मगर ये सब लैपटॉप, पीसी, ये जो टैबलेट वगैरह ये नहीं है। अपने मोबाइल में फ्रीज़र डाउनलोड करो, फ्रीज़र। ठीक है, ऐप आता है, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है फ्रीज़र, उसे डाउनलोड करो। अपने तमाम ऐप 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दो। ये कोई इंस्टॉल नहीं होते, डेटा कहीं नहीं जाता, बस आपको नोटिफिकेशन आना बंद हो जाता है। हर ऐप का नोटिफिकेशन बंद करोगे ज़िंदगी गुजर जाएगी, नहीं बंद होता। और फिर वो दिल करता है कि, मेरा तो ऐसी आदत हो गई थी कि मैं रात को उठ के इंस्टा देखने लग गया था, ये मुझे हो गया था। तो आपने क्या करना है, आपने सारे ऐप्स को फ्रीज़ कर देना है कि जब 2 घंटा कंप्लीट होगा, और टाइमर लगा लो, 2 घंटे का टाइमर लगा लो। जब तक 1 सेकंड भी रहता है उठूंगा नहीं, पढ़ूंगा बैठ के, चाहे कुछ भी, कॉपी को घूरते रहो, देखते रहो, कॉपी को ना करो, दिल कर रहा पढ़ने का, कॉपी को देखते रहो, बस मोबाइल नहीं उठाना है, सही है, साइड में रख देना है। मोबाइल से पढ़ रहे हो तो तमाम ऐप्स को फ्रीज कर दो। ठीक है, आखिरी पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को जो है वो अच्छी तरीके से आगे लेके चलना है, सारी चीज़ों को जो है वो फोकस करना है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ना है, ताकि पढ़ाई में दिल लगे और अच्छा जो है वो समझ में आए। ठीक है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दो उसको। मोबाइल ये जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें फ्रीज़ नहीं कर रहा, ऐप फ्रीज़ करने का कह रहा हूँ। तो आई होप अब जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो इसी तरीके से भरपूर एडिटिंग के साथ आएगी। अब ME इंग्लिश सेंटर एक प्रोफेशनल जो है वो इंस्टीट्यूट बन चुका है, एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। लाखों फॉलोअर इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक हर जगह पर मौजूद हैं। तो अब ME इंग्लिश सेंटर, जिसका हदफ बैच MD के टिकट लॉन्च हो चुका है इदारा, तो अब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को प्रोफेशनल बनाए और एडिटिंग को बेहतर करे। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह के और टॉपिक कवर करूँगा। एडिटिंग कैसी लगी, पुरानी वीडियो इस वीडियो में डिफरेंस है या नहीं, वो तो व्यूज़ से पता ही चल जाएगा। पूरी वीडियो देखी है तो डन का मैसेज ज़रूर करके जाना। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।